टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। कभी भी यूरोप कंट्री में जाते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाते हैं। और बाकी अली साहब होंगे जहाँ पे, वहाँ तो यही सब कुछ होगा। ब्रिस्बेन के गावा क्रिकेट हिस्ट्री का एक ऐसा मैदान था जहां ऑस्ट्रेलिया कंगारू के टीम पिछले 32 सालों से अपराजित अजय था। कंगारुओं के टीम पिछले 32 सालों में गावा के मैदान में एक भी मैच नहीं हारे थे। वर्ल्ड के सभी टीम इस मैदान में खेले, बट किसी टीम ने कंगारुओं के किला गावा को भेद नहीं पाए और पराजित होकर रिटर्न अपने कंट्री लौटने पड़ते थे। गावा के मैदान में मैक्सिमम मैचेस को कंगारुओं के टीम जीतते थे और जो मैच कंगारू के टीम नहीं जीतते थे वो मैच टाई होते थे, बट अगेंस्ट टीम को जीतने नहीं देते थे। ऐसा दबदबा कंगारुओं के टीम ने गावा के मैदान में बना रखे थे। जब कभी भी कंगारुओं का टीम का किसी टीम के साथ नोकझोंक हो जाते थे तो उस टीम को गावा मैदान के धमकी देते थे, चलो तुमको गावा में देख लेंगे। गावा मैदान को लेकर कंगारुओं के टीम का घमंड 7वें आसमान पर रहते थे। कहते हैं ना, ये समय का पहिया है और ये जब अपने मोशन में आते हैं तो बड़े बड़ों का घमंड पल भर में चकनाचूर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ कंगारू टीम के साथ होने जा रहे थे। इनके पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाले थे, जिस रिकॉर्ड का अभिमान कंगारुओं के टीमों में था। दिन थे 19 जनवरी 2021। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेले जा रहे थे। दोनों टीमें एक एक मैचेस जीते थे और एक मैच टाई हो गए थे। इस सीरीज का अंतिम मैच गावा के मैदान में हो रहे थे, जो कंगारुओं का अभेद किला था। इस मैच से पहले इंडिया के सीनियर प्लेयर इंजरीज के चलते प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे। मुकाबले के लिए कंगारुओं के टीम अपने फौज लिए खड़े थे। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया ने अपने नेट बॉलर यंग प्लेयर को लेकर इस सीरीज को आगे बढ़ाया और यंग प्लेयर ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से इंडिया ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिए और पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड कंगारुओं के गुरूर अहंकार को चकनाचूर कर दिए और एक बार फिर इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने कंट्री लाए। इंडियन क्रिकेट फैंस को अत्यंत आनंद देने वाले और कंगारुओं के टीम और उनके फैंस को सुई के समान चुभने वाले मधुर वचन को कमेंटेटर विवेक राजदान जी ने अपने मुख से कहे। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। इंडियन टीम को कंगारुओं के घमंड को तोड़ने के लिए किन किन डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरने पड़े, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। – 2018-19 में इंडिया बना ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सीरीज खेला गया। उस टाइम टीम इंडिया के कमान संभाले टीम के कैप्टन विराट कोहली थे। विराट कोहली के कैप्टेंसी उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने कंगारुओं के घर में घुसकर उनके सर जमीन पर उनको धूल चटाकर इंडिया ने इस सीरीज को 2-1 से जीतकर अपने नाम कर लिए। इंडिया को कंगारुओं के घर में घुसकर उनको हराने और उनसे किसी सीरीज को जीतने में 71 साल का टाइम लगे थे। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 71 सालों के बाद टेस्ट सीरीज जीती। 71 साल लग गए भारत को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने के। एक तरफ इंडियन टीम की कामयाबी की प्रशंसा की जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट पंडितों द्वारा जीत की कमियां ढूंढी जा रही थी। आखिर किस रीजन से जीती
ये वही लोग हैं जिसे लोगों को उच्च मुकाम पर देखकर इनके पीछे आग लग जाती है। इन सबको दूसरों की जीत की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है और कमियां ढूंढने लगते हैं। क्रिकेट पंडितों ने जीत पर एलिगेशंस लगाते हुए कहा कि इंडिया इसलिए जीत पाई क्योंकि कंगारुओं के टीम में उनके धुरंधर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे। No Smith, there was no Warner. There was no David Warner, no Steve Smith. क्रिकेट पंडितों ने कहा इंडिया इस मैच को तुक्के से जीते हैं। टीम इंडिया अपने ऊपर लगे कलंक एलिगेशंस को मिटाने के लिए और क्रिकेट पंडितों का मुंह बंद करने के लिए और यह बताने के लिए कि हम तुक्के से नहीं जीते हैं। टीम इंडिया एक मौके का तलाश कर रहे थे। यह मौका उनको 2 साल वेट करने के बाद मिलते हैं बिकॉज 2 सालों में एक बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेले जाते हैं। 2020-21 में इंडिया बना ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सीरीज स्टार्ट हुआ। ये पूरा सीरीज कंगारुओं के होम ग्राउंड पर खेले जाते हैं। ये वही सीरीज थे जिसके जीतने के बाद टीम इंडिया के ऊपर कलंक लगे थे। टीम इंडिया अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। वहीं कंगारुओं के टीम पिछले हार के बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इस बार कंगारुओं के टीम में उनके धुरंधर बल्लेबाज बॉलर सभी मौजूद थे। कंगारुओं के टीम पूरी तरह से पैक थी। इधर इंडिया भी पूरी तैयारी में थे। वट कहते हैं ना, ईश्वर कुछ देने से पहले आपसे बहुत कुछ लेते हैं। दोनों टीमों के बीच सीरीज स्टार्ट हुए। इस सीरीज का फर्स्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड स्टेडियम में खेला गया। इस सीरीज में इंडिया फर्स्ट इनिंग में अच्छे बैटिंग कर रहे थे और सीरीज पर अपना कब्जा जमाए रखे थे। वट ईश्वर को कुछ और ही मंजूर थे। सेकेंड इनिंग में इंडियन टीम ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। कोई भी इंडियन प्लेयर दहाई अंकों को पार नहीं कर पाए। इस इनिंग का बेस्ट 9 रन थे जो मयंक अग्रवाल के बल्ले से आए थे। इंडियन टीम की पारी 36 रनों पर ही सिमट जाती है जो कि क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट स्कोर थे। इसके बाद सोशल मीडिया में हलचल मच गई। टीम इंडिया सिर्फ 39 रनों पर ही सिमट गई है। 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। India have got all out for 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever in Test history. एक बार फिर क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी सही साबित हुई। क्रिकेट पंडितों ने एक बार फिर टीम इंडिया को जमकर ट्रोल किए। लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 पर 9 था। हम भी आउट हुए लेकिन इंडिया ने तो हद ही कर दी, हमसे भी निकल गया आगे। भारत की टीम से इतना बुरा प्रदर्शन उम्मीद नहीं करते। जो 36 नंबर है ये याद रहेगा भारत को, क्योंकि 36 पर ही सिमट गया 36 for 9। टीम इंडिया इस मैच को बुरी तरह से हार जाते हैं। इंडिया की हार में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऐसे खुश होते हैं मानो अपने अब्बू के बरियात में आए हो और इंडियन टीम को काफी ट्रोल करते हैं। इंडिया 36 पे ऑल टीम आउट हो गई। स्कोर तो हमारे घर के नौकर से ज्यादा स्कोर बना लेते हैं। लक दिलाना ये तो होगा। इंडिया वालों हम चंगे रह गए हो। खेल सकते बाहर किसी मुल्क में नहीं खेल सकते, ये डेली हार जाएगा। टीम इंडिया के शर्मनाक हार के बाद टीम के कैप्टन विराट कोहली पिता बनने वाले थे। इस सिचुएशन में विराट कोहली अपने फैमिली के साथ रहना चाहते थे, जिस रीजन से विराट कोहली वापस इंडिया लौट आए। इंडिया लौटने से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया के वाइस कैप्टन उस टाइम अजिंक्य रहाणे थे, उनको कैप्टनसी सौंप दी। इस तरह से मैच को हार जाना सभी प्लेयर के मन में दुख हुआ था। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री इन सब बातों को भुलाने को कहते हैं और अगला मैच जीतने की रणनीति बनाते हैं। टीम इंडिया एक बार फिर नई सोच के साथ मैदान में उतरती है। सेकेंड मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को इंडिया ने 8 विकेट से जीतकर अपने नाम किया और कंगारुओं के टीमों को मुंह तोड़ जवाब दिए। सीरीज 1-1 पर आकर खड़े हो गए। तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को ना तो ऑस्ट्रेलिया जीत पाए
और ना ही इंडिया। ये मैच टाई हो गए। दोनों टीमें एक एक के बढ़त पर थे और एक मुकाबला या यूं कहें महामुकाबला बाकी थे, जिस मुकाबले को इतिहास के पन्नों में लिखे जाने थे। और यह मुकाबला उस स्टेडियम में खेला गया जहां पिछले 32 सालों से कंगारुओं के टीम एक भी मैच नहीं हारे थे। ये घमंड टूटने वाले थे। पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड कंगारुओं का टूटने जा रहे थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम मैच से पहले इंडिया के सीनियर प्लेयर फर्स्ट मैच में मोहम्मद शमी, सेकेंड मैच में उमेश यादव, थर्ड मैच में रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह इंजरीज के चलते प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे। विराट कोहली घर आ चुके थे। अब टीम के कैप्टन अजिंक्य रहाणे के सामने सिचुएशन ये थी कि मैच में खिलाएं किसको, बिकॉज इंजरीज के चलते सारे सीनियर प्लेयर टीम से बाहर हो चुके थे। बाकी बचे यंग प्लेयर थे जिसे ज़्यादा मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं थे और कोविड के प्रोटोकॉल के कारण इंडिया से प्लेयर नहीं मंगा सकते थे। इंडिया इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने नेट बॉलर को लेकर सीरीज को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया, बिकॉज सीरीज को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए टीम इंडिया लड़ना स्वीकार करते हैं। इस मुकाबले में दो ऐसे प्लेयर थे जिनके डेब्यू मैच थे, टी नटराजन और वाशिंगटन सुंदर। टीम इंडिया अपने यंग प्लेयर को लेकर उस कंगारुओं के टीम के सामने उतरते हैं जिनके सारे दिग्गज प्लेयर टीम में शामिल थे। इंडियन टीम गावा के मैदान में उतरे जहां कंगारुओं के टीम अजय था। इस मैदान को लेकर कंगारुओं का घमंड सातवें आसमान पर था कि यहां हमें कोई नहीं हरा सकता है। इस सीरीज का अंतिम मुकाबला गावा स्टेडियम में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इनिंग में दोनों टीमें अच्छे लय में नजर आ रहे थे। सेकेंड इनिंग में मोहम्मद सिराज ने कंगारुओं के 5 विकेट उखाड़ दिए और कंगारुओं के टीमों को 294 रनों के स्कोर पर रोक दिए। सेकेंड इनिंग में इंडिया बैटिंग करने आए तो अपना पहला विकेट जल्द ही गंवा दिए। इसके बाद चतेश्वर पुजारा आए जो बॉलर के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। बॉलरों ने कई बार तीखी बाउंसर मारकर चोटिल भी किए, फिर भी पिच पर डटे रहे और एक अच्छे पार्टनरशिप बिल्ड किए चतेश्वर पुजारा और सुमन गिल। इसके बाद ऋषभ पंत नाम की अग्नि आई जो कंगारुओं के बॉलरों को बिना साबुन लगाए धो रहे थे। ऋषभ पंत ने अंत में चौका लगाकर इंडिया इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लेती है। ऋषभ पंत 89 रनों का नबाद पारी खेले और इंडिया एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने कंट्री ले आए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ले जाएंगे ये ट्रॉफी इंडिया वाले ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। और कंगारुओं के उनके होम ग्राउंड में घुसकर उनके 32 सालों के घमंड को चकनाचूर कर दिए और क्रिकेट पंडितों के मुंह पे बड़े जोर के तमाचा मारे। कैसा लगा इंडियन प्लेयर का रिवेंज, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।